प्रिय बच्चों, कल हम लोग मंजरी में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत भोजस्य राज्य प्राप्ति नामक पाठ की कहानी पढ़ी। पृष्ठ संख्या 116 मंजरी में निकाल लें। कल ही हमने शब्दार्थ लिखने के लिए कह दिया था और श्लोक का अर्थ लिखने के लिए भी कह दिया था। अब अभ्यास के अंतर्गत 116 पर प्रश्न देखें, उच्चारण करें, मेरे साथ उच्चारण करें। वृद्धावस्थायाम वोढुम अक्षमः पत्राक्षराणि भुवनेश्वरी विपिने वैराग्यम आपन्नः वैराग्यधन आपन्नः प्रायश्चित्त स्वरूपेण स्थापयित्वा। अब एक पद में उत्तर दें। प्रश्न नंबर 2, राजा सिंधुलः कुत्र राज्यम अकरोत्। तो राजा सिंधुलः धारा राज्य, कुत्र की जगह पर धारा राज्य लिख देंगे, धारा राज्य राज्यम अकरोत्। मुंजस्य कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना, मुंज की कैसी बुद्धि उत्पन्न हुई। तो कीदृशी की जगह पर लिख दें पाप बुद्धि, मुंजस्य पाप बुद्धि ही उत्पन्ना। वत्सराज भोजम कुत्र नेत, वत्सराज भोज को कहाँ ले गया। वत्सराज भोजम भुवनेश्वरी मंदिरे अनयत। वत्सराज भोजम कुत्र रक्षितवान। वत्सराज भोजम भूमि गृहांतरे, भूमि के अंदर रक्षितवान। वत्सराज भोज भूमि गृहांतरे अनयत। भोजराज भोजम कुत्र रक्षितवान। भोजराज भोजम भूमि गृहांतरे रक्षितवान। मुंज भोजम राज सिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह कुत्र जगाम। मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं पत्नी के साथ कुत्र जगाम, कहाँ गया। तो उत्तर हो गया कि मुंज भोजम राज सिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनम जगाम। अंतिम पंक्ति में यह उत्तर है, तपोवनम जगाम, माने तपोवन चला गया। किसने किससे कहा। तुम मम पुत्रम भोजम परिपालय, यह वह तुम मेरे पुत्र भोज का परिपालन करो। यह सिंधुल राजा ने कहा अपने भाई मुंज से। भोजम हत्वा तस्य शिरम मह्यम देहि, ये किसने कहा। मुंज ने कहा वत्सराज से, वत्सराज से मुंज ने कहा। राजा भवतः बध आदिष्टः, यह वत्सराज ने भोज से कहा। श्रीमदा यद आदिष्ट तत् साधितम, श्रीमान के द्वारा जैसा आदेश है वैसा सिद्ध कर दिया। यह वत्सराज ने मुंज से कहा। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पर्यपालयत, परिधन पालयत, उपसर्ग लगा है, परिधन पालयत, पर्यपालयत। वृद्धावस्थायाम, वृद्ध धन अवस्थायाम। नैके नापि, न धन एकेन धन अपि, न धन एकेन धन अपि। संस्कृत में अनुवाद करें। रमेशः 13 वर्षीयः अस्ति। रमेश 13 वर्ष का है। रमेश 13 वर्षीयः अस्ति। जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। यदा सह आगमिष्यति तदा पुस्तकम प्राप्स्यति। पहले भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा जाता था। पूर्वे भोज पत्रे ग्रंथ अलिखत। तुम भाई के साथ यहाँ आओ, तुम भ्राता सह यत्र आगच्छ।
मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये हरे रंग का मंजूषा बना, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। पुरा धारा राज्य सिंधुल नामकः राजा चिरम प्रजा परिपालित। अपने कलम से इन खाली स्थानों को भर लो। मैं बता रहा हूँ। पुरा धारा राज्य सिंधुल नामकः राजा चिरम प्रजा पर्यपालत। ख प्रश्न नंबर 6 चल रहा। वत्सराज भूमि गृहांतरे सुरक्षितवान। वत्सराज भोजम भूमि गृहांतरे सुरक्षितवान। ग भोज स्वरक्तेन बटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। भोज ने अपने खून से बटपत्र पर एक श्लोक लिखा। मुंज स्वयं पत्निया सह तपोवनम जगामः। तपोवन इसमें छप गया है अपने आप। इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाने और लिखने, अपने माता पिता को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को यह कहानी अपने शब्दों में, राजा भोज की कहानी सुनाने और लिखने, सुनाने की कोशिश करो। और साथ ही गृह कार्य में हिंदी की कॉपी पर इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख डालो। अब पृष्ठ संख्या 118 खोलो। द्वितीय पाठ बाल प्रतिज्ञा। इसमें भविष्यत काल और विधिलिंग का प्रयोग किया गया है। बाल प्रतिज्ञा, बालकों की प्रतिज्ञा, बच्चों की प्रतिज्ञा। करिष्यामिनो, पहला कविता का पहला वाक्य देखो। करिष्यामिनो संगतिम दुर्जनानाम। अब भविष्यत काल का प्रयोग है लिट लकार। करिष्यामि करूँगा, नो माने नहीं। संगतिम दुर्जनानाम, दुष्टों की संगति नहीं करूँगा, अर्थात दुष्टों के साथ नहीं रहूँगा। करिष्यामि माने करूँगा, नो माने नहीं, संगतिम संगति साथ साथ रहना, दुर्जनानाम माने दुष्टों की, दुर्जन व्यक्तियों की, दुष्ट व्यक्तियों की संगति नहीं करूँगा। करिष्यामि सत्संगतिम सज्जनानाम, सज्जन व्यक्तियों की संगति, सत्संगति, सच्चा साथ करूँगा। धरिष्यामि पादव सदा सत्य मार्गे, सदा माने हमेशा, सत्य के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, सच्चाई के रास्ते पर। पादव यानी पैरों को, धरूँगा, धरिष्यामि सब भविष्यत काल, लिट लकार। चलिष्यामि न अहम नाहम न अहम कदाचित कुमार्गे। मैं कभी भी कुमार्ग पर, बुरे रास्ते पर नहीं चलूँगा। अहम माने मैं, कदाचित माने कभी, कुमार्गे माने बुरे रास्ते पर, न चलिष्यामि नहीं चलूँगा। हरिष्यामि वित्तानि कस्य अपि न अहम, अहम माने मैं, न माने नहीं। कस्य अपि किसी के भी, अपि माने भी, किसी के भी वित्तों को, धन को मैं हरण नहीं करूँगा, नहीं छीनूँगा। हरिष्यामि चित्तानि सर्वस्य च अहम, और च अहम माने मैं, और मैं सबके चित्त को, सबके मन को हरण कर लूँगा, अर्थात सबके हृदय को जीत लूँगा। वदिष्यामि सत्यम न मिथ्या कदाचित, कभी भी मिथ्या अर्थात झूठ नहीं बोलूँगा, केवल सत्य ही। वदिष्यामि सत्यम, सत्य बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वदिष्यामि मिष्टम न तिक्तम कदाचित, मैं मिष्ट मीठा बोलूँगा, न तिक्तम कदाचित कभी तीखा या कड़वा, तिक्तम माने तीखा या कड़वा नहीं बोलूँगा। भविष्यामि धीरो भविष्यामि वीरः, मैं धीर होऊंगा और वीर होऊंगा। भविष्यामि दानी स्वदेशाभिमानी, स्वदेश अभिमानी, मैं दानी होऊंगा
और स्वदेश अपने देश पर अभिमान करने वाला स्वाभिमानी भी बनूंगा। भविष्यामि अहम भविष्याम्यहम सर्वदा उत्साह युक्तम, सर्वदो उत्साह युक्तम संधि विच्छेद हो जाएगा तो सर्व उत्साह युक्तम। भविष्यामि हम, मैं सर्वदा मैंने हमेशा उत्साह से युक्त रहूँगा, उमंग में रहूँगा, उत्साह में रहूँगा हमेशा। भविष्यामि चालस्य युक्तो न वाहम, और मैं किसी चाल से युक्त कभी नहीं होऊंगा। सदा ब्रह्मचर्य व्रतम पालिष्यते, पालिष्ये हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सदा देश सेवा व्रतम धारयिष्ये, हमेशा देश सेवा का व्रत धारण करूंगा। न सत्य शिवे सुंदरे जातु कार्य, सत्य शिव और सुंदर के कार्य में कभी कमी नहीं लाऊंगा। स्वकीय पदे पृष्ठतो हम करिष्ये, पीछे से भी अपने योग्य कार्य को करूंगा। सदा हम स्वधर्मानुरागी भवेयम, मैं हमेशा अपने धर्म का अनुरागी प्रेमी होऊं। भवेयम सदा अहम स्वकर्मानुरागी भवेयम, हमेशा मैं अपने कर्म के प्रति अनुरागी यानी प्रेमी होऊं। सदा अहम स्वदेश अनुरागी भवेयम, मैं हमेशा अपने देश प्रेमी, अनुरागी माने प्रेमी होऊं। सदा हम स्ववेशानुरागी भवेयम, और हमेशा मैं अपने वेश का प्रेमी, अपने वेशभूषा का प्रेमी होऊं। यह कविता वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने लिखा है। होमवर्क के रूप में अपने हिंदी अनिवार्य संस्कृत की कॉपी पर इस पूरी कविता का बाल प्रतिज्ञा का हिंदी में अनुवाद लिख लीजिए और मेरे इस वीडियो को सुन करके इनका हिंदी में अर्थ लिख लीजिए। और 119 पेज पर शब्दार्थ हैं, इनको लिख लीजिए और शेष प्रश्नों का उत्तर कल मैं बताऊंगा। और इसके बाद इसे भी अपने अभ्यास पुस्तिका पर होमवर्क के रूप में लिख लें।